हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को बनाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को बनाया था। उस कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम काम करेंगे जैसे हमने 10th क्लास में किया था, लेकिन आज हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो समझते हैं कि कैसे इन ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सिंपल ग्राफ को बनाएंगे। यदि मॉडुलस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक या अन्य कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उनके ग्राफ को हम लोग एक अलग लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड ऑफ एक्स की। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को चेंज करते आते हैं मॉड ऑफ एक्स की कोई वैल्यू तो आएंगी। हम सपोज कर लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो एक वैल्यू है, वो वाई है। ठीक है, यहाँ हम कहने वाले हैं कि एक्स इंडिपेंडेंट है एंड वाई इज डिपेंड ऑन एक्स। मतलब दोनों ही वेरिएबल हैं, बट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x पर डिपेंड है। हम कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन के डेफिनेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। फिलहाल आप यहाँ पर इतना समझ लें कि y x पर डिपेंड है, y x का फंक्शन है। ठीक है, अभी इतनी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, मैं x की वैल्यू को बदलते जाऊंगा तो y की जो वैल्यू मिलेंगी उन्हें अगर ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करें तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। स्टूडेंट, x की वैल्यूज को हम लोग x एक्सिस पर रखेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेंगी y की उन्हें हम क्या रखेंगे, इस y एक्सिस पर रखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन करना है किस तरह से वैल्यू मिलेंगी। अब क्या होगा स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x तो x होता है यदि x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और ये माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 होता है। यहाँ इक्वल टू यहाँ भी लगाया जा सकता है स्टूडेंट, हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें मॉड ऑफ x को अगर y लिख दें तो y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस x होगा इफ x लेस देन 0 होगा। तो स्टूडेंट, हम ग्राफ में जो ऑब्जर्व करते हैं उसे पॉइंट टू पॉइंट पुट करते हैं और एक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, y बराबर x का ग्राफ बनाना है। अब आप 10th क्लास पर जाते हैं और 10th क्लास पर जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि y बराबर x अगर एक लाइन है तो उसका ग्राफ आपने कैसे बनाया था। y इक्वल टू x का ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ पॉइंट्स को ले लेना है। जैसे फिलहाल मैं यहाँ x और y लिख रहा हूँ। x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर यहाँ 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगी। जितना x है उतना ही y है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1। ठीक है, अगर यहाँ 2 रख दें तो कितनी होगी, यहाँ 2 होगी, और 0 पे कितनी है, 0 है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं की है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x को आपको रखना है 0 या उससे आगे। ठीक है, उससे बड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ के नंबर को पुट नहीं करेंगे, ये कंडीशन है। 10th क्लास में क्या था, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी, आप माइनस भी रख सकते थे, प्लस भी रख सकते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, इसके ग्राफ को बनाने के लिए आपको x को 0 या उससे आगे रखना है, तो इतना ध्यान रखना है। तो जब आप 0 या उससे आगे रख रहे हैं तो आपको इस तरह से ये वैल्यूज मिली है। इन पॉइंट टू पॉइंट का अगर आप बना दें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पे कितना आ गया, 2, 1 पे कितना आ गया, 1। ठीक है, इस तरह से ग्राफ को बनाया जाता है स्टूडेंट। उसी प्रकार से यदि जब x नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, नेगेटिव एक्सिस ये रही x की। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है तो क्या होगा वो देखते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, ये x है और ये y है। पहली वैल्यू में रख रहा हूं -1, x की वैल्यू -1 रखने पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू +1 आ जाएगी। ठीक है, -2 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। -3 रख देते हैं और एग्जांपल पे, ये कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अगर इस तरह से -1
पर देखें तो y की वैल्यू फिर से 1 ही आ रही। स्टूडेंट ये मॉड है और आप जानते हैं कि -1 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो उसे उस वैल्यू को हम y सपोज कर रहे हैं इस बार। ठीक है, -2 पे क्या आएगा, -2 पे भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर ग्राफ को बनाए तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, -3 पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर ग्राफ बनाएं तो इस तरह से ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। ये है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब आप देखें 0 पे 0 आ रहा है स्टूडेंट, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो मॉड एक्स मतलब पॉजिटिव आएगा, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे इसको y लिख देते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये y बराबर x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो y बराबर -x का ग्राफ है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स जो इस बार x बराबर 0 है उससे आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो जो आपने मॉड की जो वैल्यू y सपोज की है, ठीक है, वो वैल्यू और x इन दोनों वेरिएबल में एक इक्वेशन बनेगी जिसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और इस प्रकार जब x की वैल्यू 0 के आगे लेंगे और 0 के पीछे लेंगे तो ये दो लाइन की इक्वेशन को आपने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया विद कंडीशन। ठीक है, तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ आपने बना लिया है। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पहला ग्राफ हो गया है। अब चूंकि हमेशा हमें x तो नहीं मिलेगा, हम x की जगह पर अगर x-1 x-2 अगर हो तो फिर क्या होगा हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, स्थिति ऐसी होगी तो y मॉड ऑफ x-2 आप जानते हैं क्या है, मॉड ऑफ x-2 क्या है, x-2 है यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, और ये क्या होगा, x अगर लेस देन 2 होगा तो ये कितना होगा, -x-2। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मॉड को जब हम रिप्लेस करते हैं तो जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 पे ऐसा मिलेगा और x लेस देन 2 पे ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब ये लास्ट लेक्चर में हम समझ चुके हैं। अब यदि इसे y लिख दें तो आप देख पा रहे हैं कि तो इस प्रकार से जो हम वैल्यू x की पुट करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उस आंसर को हम लोग ग्राफ पर देखें, इनपुट और आउटपुट को हम ग्राफ पर देखें तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो हम समझ रहे हैं। तो ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ जो हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसका एक पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्राफ को सीखते हैं। अब यहां पर दो लाइन बनानी है आपको। लाइन कौन कौन सी है, सबसे पहली बात है y इज इक्वल टू x-2 की लाइन आपको बनानी है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को ले लेते हैं स्टूडेंट, x और ये y है। x को सपोज करता हूं मैं, देखो यहां पर आप ध्यान से देखें तो हमें x जो है फर्स्ट कंडीशन में ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब आपको 2 से पीछे की वैल्यू इस पर नहीं रखनी है। ठीक है, तो जब आप x के लिए 2 रख देते हो, मान लो सपोज करते हैं x के लिए 2 रख दिया हमने, तो y के लिए कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या आ गया, x कॉमा मतलब y को हम कहेंगे 2,0। ठीक है, फिर अगर यहाँ 3 रख दें तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ 4 रख दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ग्राफ पर देखें तो कैसा दिखेगा ग्राफ पर, ये देखो स्टूडेंट यहां पर 2 रख देता हूं मैं, ये 1 है मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये 1 है और ये 2 है। 2 पे कितना आंसर आ रहा है, x के वैल्यू 2 पे, y कितना आ रहा है, 0। ये x है और ये y है। ठीक है, तो 2 पे कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, x के लिए 3 पे कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है, तो 3 रख देते हैं, 3 ये रही। ठीक है, और आंसर कितना आएगा, 1, मतलब यहाँ पर एक 1 है, y की वैल्यू ये 0 है। उसी प्रकार से 4 पे कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, तो ये 4 है, उसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये लाइन इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, अब ये आगे एक्सटेंड कहीं भी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
सेकेंड y इज इक्वल टू -x -2 के ग्राफ को बनाएंगे तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो वैल्यू पुट करनी है, मतलब y की ये वैल्यू जब बन रही है जब आप 2 से छोटी x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मैं रख देता हूं, 1 रख दूंगा तो कितना जाएगा, 1 रखने पे कितना जाएगा, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 और माइनस कितना होगा, प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं रख देता हूं 0, 2 से छोटी वाली 0 भी है, 0 रखने पे कितना होगा, -2 और ये कितना हो जाएगा 2। 2 पॉइंट पे काफी है स्टूडेंट, एक और लेना चाहे तो -1 ले सकते हैं, -1 पे कितना हो जाएगा, -3 और ये कितना हो जाएगा 3। तो नेगेटिव तो वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि y जो है वो मॉड ऑफ x -2 है, जो कम से कम कितना होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो उस बात को भी हम समझ पा रहे हैं कि वैल्यू रखने से y की जो वैल्यू हम देख रहे हैं वैल्यू वो 0 है कम से कम या पॉजिटिव है। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो 1 पे कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है, ठीक है। 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 0 पे 2 आ गया। और उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो -1 अगर मैं रख दूं तो कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और आप कहेंगे ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x -2 का। तो इस प्रकार से यदि आप मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को बनाएंगे, मतलब x की वैल्यू को चेंज करने से जो मॉड की वैल्यू आ रही है अगर उसे y कहा जाए और इनपुट x है और आउटपुट y है, इस पर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ फर्स्ट केस में हम जो फर्स्ट सिंपल जो ग्राफ देख रहे हैं मॉड के, उसमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी और लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंडीशन के साथ प्लॉट करेंगे। कंडीशन के साथ प्लॉट करने का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा पर ये लाइन होगी, 2 या 2 से ज्यादा पर, और 2 से कम x की वैल्यू पर ये लाइन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ को देखें। अब थोड़ा ग्राफ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ग्राफ कैसे बना है। ग्राफ ऐसे बना है स्टूडेंट कि यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 2 है तो क्रिटिकल पॉइंट पर ग्राफ क्या करता है, टर्न लेता है। आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न के जो ग्राफ होते हैं वो वी शेप में बनेंगे। कैसे बनेंगे, वी शेप में, ठीक है। अब वी शेप में बनेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ग्राफ को टर्न कर लेना है, तो ग्राफ को क्रिटिकल पॉइंट पर टर्न देना है। जैसे यहाँ पर x -2 है तो कहाँ टर्न दोगे, x बराबर 2 पर, ठीक है। पिछली बार का ग्राफ क्या था, पिछली बार का ग्राफ था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इस ग्राफ का टर्न कहाँ हुआ था, इस ग्राफ का टर्न 0 पे हुआ था। तो ग्राफ कैसा बना था, इधर से ऐसा बना था और इधर से ऐसा बना था। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्रिटिकल पॉइंट 0 था, ठीक है। अब अगर सपोज करते हैं कि मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ आप बनाइए, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाने में इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना -1 कहाँ है। अगर -1 यहाँ है तो ग्राफ को क्या करना है, यहाँ पे टर्न, मतलब इधर से ग्राफ आएगा ऐसे और फिर क्या होगा ऐसे। तो स्टूडेंट पहला स्टेप तो ये होता है कि हम चीजों को बारीकी से समझें कि ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ टर्न ले रहा है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें इन चीजों को एक रैपिडली हमें करना है। रैपिडली करने का मतलब क्या होगा कि आप जैसे ही ये आपको दे दिया जाए कि चलो इसको प्लॉट करके बताओ, तो आपने कहा कि भाई क्रिटिकल पॉइंट 2 है, आपने 2 बनाया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट की जरूरत हमें होती है, ग्राफ में कुछ पॉइंट जहां ग्राफ x को कट करता है वाला, जहां y को कट करता है वाला पॉइंट हमें आवश्यक होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को रख देते हैं 0, तो 0 रखने पे कितना हो जाएगा, -2 का मॉड कितना होगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले लेवल के ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 के ग्राफ को अगर आप बनाएंगे तो आप इस ग्राफ को बनाने के लिए 3 चुन लेंगे, 3 से इधर ऐसा जाएगा और इधर ऐसा जाएगा। अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर x क्या है, 0 है, तो x को रख देते हैं 0, तो -3 आएगा, मॉड कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये x है और ये y है, ये ग्राफ बन गया इसमें, ठीक है। अब ये एंगल कितना होता है स्टूडेंट, ये एंगल राइट एंगल होता है। अब ये सारी बातें जो है धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएंगी। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीख रहे हैं कि ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जा रहा है, बाकी चीजें भी और सिखाई जाएंगे आपको 1 बाय 1। चलिए अब आप कहेंगे कि मान लो कि अगर आगे यहाँ 2 आ जाए और यहाँ 1 हो जाए तो ग्राफ में क्या परिवर्तन होगा। तो ग्राफ में
स्टूडेंट ये जो एंगल अभी मैंने राइट एंगल बनाया था इसमें आप चेंज देखेंगे, बाकी ग्राफ का शेप भी ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपको राइट एंगल अभी बनाना नहीं है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, तो केवल इस वक्त शेप देखना है आपको कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही है, तो यहाँ 1 बनाएंगे आप, और यहाँ से ऐसा एक्सटेंड कर देंगे इसको, और इसको ऐसा एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्स के लिए जब आप पुट करोगे तो वाई की वैल्यू उससे पहले के मुकाबले अब डबल मिल रही है, तो क्या होगा, जैसे एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो आप क्या मिलेगा, -1 और एक 2 मिलेगा, पहले 1 मिल रहा था। तो ग्राफ थोड़ा क्या हो रहा है, ग्राफ पहले कैसा था स्टूडेंट, ग्राफ ऐसा था, अब थोड़ा सा ग्राफ ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट केस के ग्राफ हो गए स्टूडेंट। अब हम और वैल्यू को ऑब्जर्वेशन करें तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2, मॉड के अंदर कोई भी अगर वैल्यू हम रख देते हैं तो आप उसके ग्राफ को बनाना सीख रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कोई कहता है कि चलो इस ग्राफ का बनाओ, x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब आपको कोई ये कहता है कि इस ग्राफ को बनाओ, तो इस ग्राफ को बनाने में थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया है, बिकॉज यहाँ पर मॉड की 2 टर्म आ गई है और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है। तो जब मॉड की 2 टर्म आ गई और बीच में प्लस साइन लगा हुआ, तो किस प्रकार से करेंगे, तो आप कहेंगे कि इस बार जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 2 है, एक तो 1 है और एक कितना है, 3 है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट अगर है तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर इन वैल्यू को पहले हम लोग देख लेंगे कि y की वैल्यू एक्चुअल में x के फॉर्म में आ तो रही है, लेकिन वो कितनी आ रही है। तो हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ पर 1 है और ये 3 है, तो 3 के आगे ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। आप कहेंगे जैसे ही आप x के लिए 3 या उससे आगे रखते हैं, ये दोनों वैल्यू अंदर की वैल्यू या तो 0 होंगी या पॉजिटिव होंगी। आपने कहना है कि मॉड को हटाना है, सिंपली ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल बनाना भी सीख रहे हैं कि विथ कंडीशन, x की कंडीशन पर इसे हम लोग सिंपल बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं जैसा हम लोग आज तक 10th क्लास में जैसा आपने देखा था, उस प्रकार से लीनियर इक्वेशन में ये तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वैल्यू 3 से ज्यादा पे तो ऐसा बन गया स्टूडेंट। अब अगर 3 से कम पे बात करें तो 3 से कम, और अगला पॉइंट क्या है, -1। अब हम बात करें 3 से कम वैल्यू पर, तो 3 से कम और 1 तक, 1 को यहां सपोज कर लेते हैं कि ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 3 से कम हो गया है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मॉड को हटाएंगे तो ये तो ऐसे लिख देंगे -x माइनस 3 लिख देंगे इसे। ठीक है, और अब बात आती है 1 से छोटी वैल्यू पर, x के लिए 1 से कम है, तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो मॉड हटाएंगे तो दोनों को इस तरह से हम लोग लिखेंगे, उनके इक्विवेलेंट वैल्यू ऐसी हो जाएंगी। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि यहां पर अब आपको 3 लाइन बनानी है, लीनियर इक्वेशन ही बना रहे हैं स्टूडेंट, लीनियर फंक्शन है हमारा ये। चलिए, 2x माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होगा, -2x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। तो देखें कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इस कंडीशन पर इसको देखें तो इन कंडीशन पर ये 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी स्टूडेंट, आप देखते हैं, सपोज करते हैं कि लाइन आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो जब x के लिए 3 या उससे आगे रखूंगा स्टूडेंट, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 या उससे आगे रखने में जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसके आउटपुट को मैं ड्रॉ करने वाला हूं। पहले 1 से 3 के बीच की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। 1 से 3 में क्या हो रहा है, 1 से 3 में थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ भी लगाई जा सकती है, इसमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे x इक्वल टू अगर 1 रख देंगे तो 1 रखने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 ही आंसर आएगा। हम इक्वलिटी को कैसे एक ही जगह पर लेते हैं,
यहाँ भी रखा जा सकता है चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पर है, 3 पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना होगा, 6 - 4 2, है ना। तो जब दिक्कत होगी तो फिर हम लोग समझेंगे उस बात को कि यहाँ पे अभी ग्राफ कंटिन्यूस है, इसमें ग्राफ पे कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 से 3 पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू 2 ही आ रही है खाली। तो y की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये 1 है और ये सपोज करते हैं 2 है। ठीक है, 1 से 3 पे 2 आंसर आने का मतलब क्या है कि 1 से 3 पर y की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, y बदल ही नहीं रहा है। तो यहाँ भी 2 है और 1 से 3 में तो इनफाइनाइट वैल्यू है, सभी वैल्यू पर 2 ही आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ टिल्ट नहीं बनेगा, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। मतलब x की वैल्यू 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 या 3 तक कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की इज ओनली 2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनने वाला है। ठीक है, ये x है और ये y है। चलिए, अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही 3 से आगे जाएंगे तो 3 से आगे जाने में मान लेते हैं, सपोज करते हैं मैं रख देता हूँ 4, तो 4 रखने पे कितना हो गया 8 और में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 पर कितना आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, तो इससे तो बड़ा आ रहा है, ये आ गया 4। ऐसा पुट कर दिया हमने, 4 पे कितना आ रहा है 4। ठीक है, 5 पे कितना आएगा, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। तो 5 पे कितना आ गया 6। इस प्रकार से वैल्यू ऐसे इधर से बढ़ाएंगे तो इधर से वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ बनता जाएगा। तो ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्राफ इंक्रीज बन गया। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ भी इस तरफ से यू मूव करेगा, इसका ठीक अपोजिट, इसकी ठीक इमेज बनाएंगे। अगर हम देखें तो अगर बीच में एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इसकी ठीक इमेज बनेगी। कैसे, आपको क्या करना है, 1 से छोटी वैल्यू पुट करनी है। तो 1 से छोटी वैल्यू 1 रखने पर तो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं 2 ही आएगा। 1 से छोटी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पे कितना आ रहा है देख लेते हैं, 0 पे कितना आएगा 4। तो 0 पे 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे हमने सपोज किया था, ये था 4। ठीक है, -1 पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, -1 तो यहाँ पे कितना जाएगा 6, तो -1 पे कितना आएगा 6, ये 6 थोड़ा सा, अब इसको ये कितना हो गया 6। तो इस ग्राफ को यहां से उठाना है अपने को, यहां से होते हुए ऐसे जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट को हम लोग अगर प्लॉट करें ग्राफ पर तो ग्राफ कैसा बनता है। अब समझना, पिछली बार हमने कहा था कि जब एक ही मॉड आएगा y इक्वल टू मॉड और समथिंग सिंपल होगा, मॉड ऑफ x -2, तो आपको क्या करना है, आपको वी टाइप का ग्राफ बनाना। तो इस बार ग्राफ कैसा बना, तो आपने कहा कि जब 2 मॉड आएंगे बीच में प्लस आए तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक बोर्ड जैसा। सपोज करते हैं बोर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्राफ कुछ हिस्सा तो क्या आएगा यहाँ पर लीनियर आया, फिलहाल अभी यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ बनेगा जब यहाँ पे सिंपली कोफिशिएंट 1 होंगे। कोफिशिएंट चेंज होने पे यहाँ पर ये लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल बनी है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो बोर्ड जैसा ग्राफ बना हुआ है। फिर क्या होता है, ग्राफ इधर जो क्रिटिकल पॉइंट, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है, उधर जो क्रिटिकल पॉइंट है, उससे ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, वैल्यू हम रख के भी देख रहे हैं। अगली बार कभी मैं कहता हूं कि यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, और चेंज करके इधर मैं कर देता हूं x -2 और यहां कर देता हूं x -4। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये ग्राफ 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट पर आपको ड्रॉ करना है। और इसे ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल कहें तो ये आप पहले बना लेंगे ऐसा, लेकिन हमें तो सिंपल प्लॉटिंग करनी है। ये रहा 2, ये रहा 4। आपने कहा 2 से 4, 2 पे कितना आएगा इसका आंसर, 2 पे आ रहा है यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 4 पे कितना आएगा, यहाँ 4 रखेंगे
तो कितना आएगा, 4 पे 0 हो जाएगा ये, और ये 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो 4 पे भी 2 आएगा, 2 पे भी 2 आएगा, बाकी सारी बीच की वैल्यू पर 2 ही रहेगा वो। इधर से ऐसा एक्सटेंड करते हैं, उधर से ऐसा। अब हमें इस पॉइंट की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर x क्या है, 0 है, यानी तो 0, तो 2 हो जाएगा ये, और ये 4, ये कितना जाएगा 6। थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ग्राफ बन गया है स्टूडेंट। याद रखें इस प्रकार के ग्राफ को ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर भी बात होगी, लेकिन वो हमारा अगला लेक्चर है। हम क्या करते हैं कि आप x की वैल्यू को पुट करके, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जब आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है कितना कम से कम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है, इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, ये y है। मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे कम वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा ये ग्राफ। पिछली बार क्या था, सबसे कम वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि ग्राफ कहाँ पर टर्न ले रहा था, 0 पर टर्न ले रहा था, मतलब y की सबसे कम वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। अभी y की सबसे कम वैल्यू क्या है, मतलब इस एक्सप्रेशन की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 2 है। इसे समझ लें, आगे अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका भी आपको मदद लेनी है, इन ग्राफ की मदद से भी आपको काम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लॉट करते हैं अब इस ग्राफ को, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैं -1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो दूसरा कितना है, 3 है, इन दोनों को बांधा देता हूँ। यहाँ पे 3 रखने पे कितना आ जाएगा, 3 रखने पे यहाँ जाएगा 4 और प्लस 0 कितना आएगा 4, तो 4 आएगा, यहाँ 4 बना देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार -1 रखने पे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -4 का मॉड कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर -1 पे भी 4 ही आंसर आ रहा है स्टूडेंट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट होगी इन दोनों के बीच में, ये है 4। इसके बाद ग्राफ कैसा एक्सटेंड होगा, इधर ऐसा बनेगा और इधर कैसा होगा, इधर ऐसा बन जाएगा। आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, जैसे कि 3 से आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, माइनस एक्स से कितना होगा, -2x प्लस 2, माइनस एक्स से पीछे की तरफ। ये ग्राफ बन गया है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ग्राफ को बनाया जा सकता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस शीट पर कुछ ग्राफ दूंगा बनाने के लिए, आप उनको जरूर बनाइएगा, आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अभी मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर मिनिमम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो कि हमने y कहा है, तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो एक टारगेट होता है स्टूडेंट, x तो इनफाइनाइट दोनों तरफ से जा रहा है, इधर माइनस इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट, तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, लेकिन सबसे कम वैल्यू एक खास वैल्यू है, उसे अगर आप पता लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कितनी होगी, वो है 4। कुछ भी रखें आपको 4 से कम नहीं मिलेगा। x की वैल्यू कैसे भी पुट कर दे, दोनों तरफ से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है y की वैल्यू, और इधर जब x को नेगेटिव इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू पर हम बात कर सकते हैं, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो है, आपको इसकी जरूरत आगे 12th क्लास में तो पड़ेगी, अभी यहाँ भी पढ़ने वाली है, लेकिन 12th में भी आप इसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बना लिया है। अब स्टूडेंट हमारा अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। बीच में नेगेटिव का क्या इफेक्ट पड़ता है अभी आप देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉड से फ्री होने पर जो सिंपल इक्वेशंस बन रही है, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल बनेगी, उनको देख रहे हैं। सबसे पहले 5 से बड़ी वैल्यू पर क्या होगा देख लेते हैं, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पर। जैसे ही मैं 5 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट, तो क्या होगा आप देखें, यहाँ पर हम बिना थोड़ा जल्दी से काम कर लें। यहाँ पर x के लिए 5 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, और ये किस में खुलेगा, ये भी पॉजिटिव में खुलेगा, क्योंकि 1 से भी बड़ी वैल्यू ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। आप क्या करेंगे, x माइनस 1 माइनस, और इसे लिख देंगे x माइनस 5, तो माइनस से ये प्लस कट जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगर सिंपल देखना चाहें तो ऐसा लिख दें x माइनस 1 माइनस x माइनस 5, तो ये कितना रहेगा 4। तो इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन है ये 5 से बड़ी वैल्यू पर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं 5 से छोटी वैल्यू पर आ जाते हैं, कहां तक, 1 तक। तो क्या होगा, ये 5 से छोटी वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा नेगेटिव में खुलने वाला, ये नेगेटिव है तो मॉड हटा के नेगेटिव लगेगा, और ये तो अभी भी 1 से बड़ी वैल्यू है तो ये अभी भी ये पॉजिटिव है, इसका मॉड प्लस में खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा ये 2x
-6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस, जब x लेस देन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा -x माइनस 1, और ये माइनस ये भी होगा क्योंकि ये एक से छोटी वाले पर ये भी नेगेटिव, तो मॉड जो खुलेगा वो माइनस में खुलेगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। अभी क्या होने वाला है स्टूडेंट, ये हो जाएगा -x प्लस 1 प्लस x माइनस 5, ये कट जाएगा तो कितना आएगा -4। तो इस बार कितना आ रहा है -4 आ रहा है। अब आप इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपने प्लॉट कर दिया, फाइव से बड़ी वैल्यू का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। -x, 1 से 5 के बीच की वैल्यू है, फिर 2x माइनस 6 आ रहा है। यहाँ पर 1 से छोटी पर बात कर लेते हैं, 1 से छोटी पर -4 आने वाला है, तो 1 से छोटी वैल्यू यानी 1 से छोटी वैल्यू -4 आएगा। तो -4 आने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाया है, उससे यहाँ पर ग्राफ आप बनाने, अगर 1 पर बात करें तो 1 पे कितना आएगा, 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 रखने में भी कितना रहेगा स्टूडेंट -4 आएगा। तो 1 पे कितना आ रहा है -4, तो ये -4 है, पीछे हर जगह -4, इन दोनों के बीच में। अब इस दोनों को आप ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, जैसे अगर आप देखते हैं कि y की वैल्यू 0 होगी तो y 0 कहाँ पर होता है, इस एक्सिस पर होता है, तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 होगा स्टूडेंट। इस प्रकार से ग्राफ बन गया है। फिर से इसे समझ लेते हैं, 5 से या 5 या उससे बड़ी वैल्यू पर हमें केवल y की एक ही वैल्यू मिलेगी 4, 1 या उससे छोटी वैल्यू पर हमें केवल -4 मिलेगा, ये -4, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। बीच में जो 1 से 5 के बीच में जो लाइन बनानी है वो ये है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर इस एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है, तो y को अगर मैं रख दूँ 0 तो x कितना आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3, तो 3 पे इंटरसेक्ट करेगी। ये मान लेते हैं 3 टर्म आ जाएगी, तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा उसे हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं।